हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज इस क्लास में बच्चों हम सीखेंगे कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग की जाती है। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग के लिए क्या क्या रूल्स हम यूज़ करेंगे उसके बारे में पढ़ा था। तो चलो उन रूल्स को यूज़ करके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग शुरू करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल लेती हूँ बच्चों मैं। मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है, दिस इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। याद है आपको कोऑर्डिनेशन स्फेयर, और उसके बाहर ये लिख दिया मैंने आयनाइजेशन स्फेयर, या इसको क्या बोलते हैं हम, काउंटर आयन। अब यहाँ पर क्योंकि ये काउंटर आयन एज ए सफिक्स यूज हुआ है, तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स आयन क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। और कितना पॉजिटिव चार्ज होगा बच्चों इसके ऊपर, तो यहाँ पे Cl, आपको पता है Cl 1 नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पर कितने Cl लगे हुए, 3 नेगेटिव। तो कॉम्प्लेक्स आयन 3 नेगेटिव को बैलेंस करेगा 3 पॉजिटिव, तो कॉम्प्लेक्स आयन पर 3 पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब कैटायंस आर नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय एनायंस, तो इस कैटायंस की नेमिंग हम पहले करेंगे। और इस कैटायन के अंदर भी हमारे पास क्या है, सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड्स। तो पहले लिगेंड्स की नेमिंग करते हैं हम, फॉलोड बाय सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो अब लिगेंड्स कौन से हैं बच्चों, इसमें अमोनिया लिगेंड है। अमोनिया की नेमिंग हम स्पेशल नेम उसका क्या यूज़ करते हैं, अमीन। और साथ में कितने अमीन लगे हुए हैं, ये 6। तो हम 6 के लिए क्या टर्म यूज़ करेंगे, हेक्सा। बच्चों आपको एक और चीज़ याद रखनी है, जब भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखते हैं ना, तो हम कॉन्टिन्यूस एक सेंटेंस में उसे लिख देते हैं विदाउट एनी गैप इन बिटवीन, कोई गैप हम नहीं देते। तो इसके लिए हेक्सा अमीन, आपको याद है अमीन, AMMINE बताया था मैंने आपको, हेक्सा अमीन। अब सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन कौन सा आपके पास, कोबाल्ट। और साथ में आपने साथ साथ इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल लेना है। याद है ना आपको क्या तरीका बताया था मैंने, X + 6 इंटू चार्ज ऑन लिगेंड, अमीन न्यूट्रल, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, इक्वल टू चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, +3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हेक्सा अमीन कोबाल्ट, और फिर विद इन ब्रैकेट इसका ऑक्सीडेशन नंबर, और किस में, रोमन न्यूमरल में 3। और आयनाइजेशन स्फेयर में क्या है बच्चों हमारे पास, क्लोराइड। तो ये इसका नाम हो गया, हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अब कई बार बच्चों अक्सर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे क्लोराइड 3 लगे हुए, तो वो कहते हैं कि यहाँ पे ट्राई क्लोराइड क्यों नहीं आया, हमने सिंपल क्लोराइड ही क्यों लिखा। तो याद रखना है बच्चों, दिस 3 क्लोराइड आयन्स आर ओनली टू बैलेंस द चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। तो इसलिए हम, क्योंकि आयनाइजेशन स्फेयर और सिंपल इसका नाम क्या है, क्लोराइड, तो यही नाम लिखेंगे। कई बार अक्सर बच्चों यहाँ पे क्या लिखते हैं बच्चे, क्लोरिडो भी लिख देते हैं, तो क्लोरिडो भी नहीं होएगा ये, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी से बाहर है, तो इसका नॉर्मल नाम जो होता है वो ही लिखेंगे। हाँ, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंड देन काउंटर आयन। सबसे पहले क्या काम करना है बच्चों, आपने निकालना है यहाँ पर चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन 3 क्लोराइड। 3 क्लोराइड मतलब 3 नेगेटिव चार्ज बैलेंस्ड बाय 3 पॉजिटिव। अब चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन, तो इसको X मान लेते हैं हम, प्लस कितने अमीन लगे हुए हैं यहाँ पे 3, हर एक अमीन पे कितना चार्ज, अमोनिया पे। अमीन इज इट्स नेम व्हेन used in this coordination sphere, but this is ammonia। तो अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड 0 प्लस वाटर पे 0 चार्ज इक्वल टू +3। तो क्या आने वाला है बच्चों आपके पास, X = +3। इस तरह से आपने चार्ज निकाल लेना है, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन। अब यहाँ पर क्योंकि कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन है, तो हम पहले कैटायन की नेमिंग करेंगे, और कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर भी पहले लिगेंड्स। अब लिगेंड्स में भी हमारे पास बच्चों 2 लिगेंड्स हैं, एक अमीन और एक एक्वा, स्पेशल नाम है इनके। अब ये भी अल्फाबेटिकली A से शुरू हो रहा है, और ये भी
ए से ही शुरू हो रहा है, तो हम मान लो एक तो हमारे पास क्या नाम है, अमीन, और दूसरा है एक्वा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, जब फर्स्ट अल्फ़ाबेट सेम है तो हम सेकंड अल्फ़ाबेट पे मूव करेंगे, और सेकंड अल्फ़ाबेट एम और क्यू है तो एम पहले आता है, इसलिए अमीन की नेमिंग पहले होगी। तो कितने अमीन है ये, ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा, फिर सेंट्रल मेटल आयन क्या है बच्चों, क्रोमियम, विद इन ब्रैकेट इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 रोमन न्यूमरल में, और फिर क्लोराइड। तो ये इसका नाम आ गया। आपने देखा मैंने कॉन्टिन्यूस जो है एक सेंटेंस में से लिख दिया विदाउट एनी गैप इन बिटवीन। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज बच्चों एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो मेरे पास है COEN होल थ्राइस NO3 थ्राइस। अब ये तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी हुई, और ये आयनाइजेशन स्फीयर। कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिवली चार्ज है, और कितना चार्ज आएगा पहले ये निकाल लेंगे हम। तो NO3 पे 1 नेगेटिव, क्योंकि 3 NO3 हैं तो 3 नेगेटिव इज बैलेंस्ड बाय 3 पॉजिटिव। अब आपको याद है बच्चों EN किसकी एब्रिविएशन है, इथाइलिन डाई अमीन। अब यहाँ पर ये इथाइलिन डायमीन कितने लगे हुए हैं, 3। अब क्योंकि यहाँ पर भी काउंटिंग है और ये बाहर भी हमारे पास काउंटिंग आई, तो आपको याद है मैंने क्या यहाँ पर क्या बताया था आपको कि अगर हमारे पास 2 बार काउंटिंग आती है तो हम क्या करते हैं, हम इस तरह से लिखते हैं ट्रिस, और फिर विद इन ब्रैकेट हम लिखेंगे इथाइलिन कॉम्प्लेक्स लिगेंड, जिसको बताया था मैंने, इथाइलिन डाई अमीन, और फिर हमारे पास आएगा कोबाल्ट, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी बच्चों, 3, क्योंकि इथाइलिन डायमीन न्यूट्रल है तो x की वैल्यू 3 आने वाली है, 3 नाइट्रेट। ठीक है ना। और ले लेते हैं बच्चों एक और एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज बच्चों मेरे पास आ जाता है CrONO NH3 5 कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और उसके बाहर SO4। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे हम, अगेन कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन। कैटायन में भी आप 2 लिगेंड देख रहे हो, एक अमोनिया है और दूसरा नाइट्रो ग्रुप है। अब याद है आपको NO2 नेगेटिव एम्बिडेंट लिगेंड था, ये N की तरफ से भी अटैच हो सकता है और O की तरफ से भी। अब यहाँ पर कौन सी साइड से अटैच है बच्चों, ये O की साइड से, तो हम क्या लिखेंगे इसको, याद है इसका स्पेशल नेम क्या था, नाइट्रीटो, और O की साइड से ये अटैच है। तो अब यहाँ पर नाइट्रीटो और ये अमीन, तो कौन पहले आएगा अल्फाबेटिकली, अमीन, तो हम इसी से शुरू करेंगे, पेंटा अमीन नाइट्रीटो, फिर हाइफन कहाँ से जुड़ा हुआ ये, O से, क्रोमियम विद इन ब्रैकेट इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आने वाला है बच्चों, आप कैलकुलेट कर लोगे ना, तो ये आएगा 3 सल्फेट। तो ये तो था बच्चों कि जहाँ पर कॉम्प्लेक्स आयन हमारे पास क्या है, कैटायन है। ठीक है, इसी तरह का एक और FeEN होल थ्राइस Cl3 कर सकते हो बच्चों आप अपने आप। यहाँ पर क्या आ जाएगा, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकाल लिया आपने, +3, और कर लिया ना, कुछ बच्चों ने फटाफट कर भी लिया है ये। हाँ जी, तो आप चेक करो, ट्रिस इथाइलिन डायअमीन आयरन
3 क्लोराइड। अब बच्चों कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जहां पर हमारा कॉम्प्लेक्स आयन क्या है, एनायन है। अगर आपसे कोई कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो कितना आने वाला है, यहाँ पर मोनोडेंटेट लिगेंड है, 5 ये है और एक ये है तो 6। अब आप देख रहे हो बच्चों यहाँ पर ये पोटेशियम एज ए प्रीफिक्स लगा है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स आयन कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज्ड। अब कितना नेगेटिव आएगा, पोटेशियम 1 पॉजिटिव तो कॉम्प्लेक्स आयन पे 1 नेगेटिव। अब आपने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेनी है। सबसे पहले X +5 लगे हुए हैं क्लोराइड और हर एक क्लोराइड पर -1 +1 अमोनिया न्यूट्रल इक्वल टू -1। तो कितना आने वाला है बच्चों, कितना आ जाएगा, +4। अब पहले यहाँ पर कैटायन पोटेशियम, उसके बाद कॉम्प्लेक्स आयन में लिगेंड्स अमीन और क्लोरिडो में कौन पहले आने वाला है बच्चों, अमीन। क्लोरिडो, और कितने क्लोरिडो हैं, ये 5 हैं तो आप पेंटा क्लोरिडो। और अब क्योंकि कॉम्प्लेक्स आयन आपका एनायन है तो सेंट्रल मेटल आयन की स्पेशल नेमिंग कौन सी, 8 से जहाँ पे एंडिंग होती है तो प्लैटिनेट, और विद इन ब्रैकेट इसकी ऑक्सीडेशन नंबर और वो भी रोमन न्यूमरल्स में। तो ये इसका नाम हो गया। और ले लेते हैं बच्चों एग्जाम्पल, K3FeCN6। हाँ जी, सबसे पहले आप कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिवली चार्ज और कितना नेगेटिव आएगा, 3 नेगेटिव। X निकाल लो आप, X +6 CN पर 1 नेगेटिव इक्वल टू -3। तो X कितना आने वाला है बच्चों, +3 आ गया आपके पास। तो पहले पोटेशियम कॉम्प्लेक्स आयन में हेक्सा लिगेंड पहले कितने हैं, 6 हेक्सा साइनिडो, और फिर यहाँ पर आयरन, आयरन को याद है स्पेशल नेम फेरेट, और विद इन ब्रैकेट 3। तो ये इसका नाम हो गया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, Na2FeCN5NO, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आपको ऑलरेडी गिवन है। तो अब क्या करोगे आप, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स आयन पे कितना चार्ज आएगा, -2, क्योंकि यहाँ पे +2 है, बैलेंस बाय -2, या आप X सपोज करो, +5 × -1 +1 × +1, चार्ज NO पे ऑलरेडी गिवन है, इक्वल टू -2। तो कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास, -5 +1 इक्वल टू -2। तो ये आने वाला है आपके पास +2। तो यहाँ पर +2 चार्ज आ गया आपके पास। अब क्या नाम आ जाएगा इसका, आप लिखोगे पहले सोडियम साइनिडो नाइट्रोसोनियम। तो पहले साइनिडो आने वाला है आपके पास, कितने हैं ये, पेंटा साइनिडो, और उसके बाद नाइट्रो, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है बच्चों तो सोनियम नाइट्रोसोनियम। फेरेट, आपको याद आ गया ना फेरेट क्यों लिखा मैंने, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिवली चार्ज है। तो ये इसका नाम आ गया। अब मान लो बच्चों, जरूरी नहीं है आपको हमेशा कोऑर्डिनेट कंपाउंड ही दिया हो, कई बार आपको कॉम्प्लेक्स आयन दिया होता है। आयन दिया हुआ आपको, आप इस पे जो है ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे। तो X +5 × 0, अब आपको समझ आ गया होगा ना मैं 0 क्यों लिख रही हूँ, -1 इक्वल टू 2, और X इक्वल टू प्लस कितना आ जाएगा 3। तो ये चार्ज आ गया सेंट्रल मेटल आयन का, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है। तो पहले लिगेंड्स में भी अमीन क्लोरिडो, अमीन पहले आने वाला है तो पेंटा अमीन
क्लोरिडो। अब क्या है बच्चों, ये रुथमियम विद इन ब्रैकेट 3 आयन। जब भी कॉम्प्लेक्स आयन पे कोई चार्ज दिया आपके पास तो आप उसमें आयन लिखोगे। अब कई बार बच्चों आपको कुछ इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग आती है। अब यहाँ पर दोनों ही कैटायन एज वेल एज एनायन बोथ आर कॉम्प्लेक्स आयन। तो आपने यहाँ पर सिल्वर देख रहे हो आप। अब आपको एक चीज याद रखनी है, यहाँ पर आप देख रहे हो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 2। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है और यहाँ पर हो सकता है जैसे सिल्वर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है और कॉपर हो सकता है। जब जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है और कॉपर सिल्वर गोल्ड है तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट उनकी +1 लेनी है आपने। तो यहाँ पर ये +1 अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ओवरऑल +1 आएगी। अब इस +1 को -1 न्यूट्रलाइज करेगा। अब -1 न्यूट्रलाइज करेगा तो इस सिल्वर पर भी +1 चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से आप सेंट्रल मेटल आयन पे चार्ज निकाल सकते हो। क्या नाम आ जाएगा बच्चों इसका? इसका नाम आ जाएगा डाई अमीन सिल्वर और विद इन ब्रैकेट इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1, फिर यहाँ पर डाई साइनिडो। अब क्योंकि कॉम्प्लेक्स आयन एनायन है तो इसकी स्पेशल नेमिंग अर्जेंटेट, AR स्पेलिंग आपने AR अर्जेंटेट इस तरह से लिखनी है और विद इन ब्रैकेट इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये इसका नाम हो गया। एक और एग्जाम्पल इसी तरह का ले लेते हैं बच्चों। मान लो हमारे पास है PTPY4 PTCl4 कॉम्प्लेक्स आयन, कैटायन एनायन बोथ आर कॉम्प्लेक्स आयन्स। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बच्चों? 4। तो अगर यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता है तो आपने याद रखना है प्लैटिनम के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट प्लैटिनम के लिए कितने आने वाली है, ये आपको याद ही रखना है, ये +2 होगी। तो यहाँ पर तो आप +2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है क्योंकि पायरिडीन क्या है, न्यूट्रल है, तो यहाँ +2 आ गई। अब +2 को बैलेंस करेगा -2। अब यहाँ पर इस प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमारे पास कितने आने वाली है, +2। तो आप नेमिंग कर लोगे इसकी, क्या आएगा, टेट्रा पायरिडीन प्लैटिनम विद इन ब्रैकेट ऑक्सीडेशन नंबर टेट्रा क्लोरिडो प्लैटिनेट। क्यों कहा बच्चों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स आयन एनायन है विद इन ब्रैकेट 2। तो ये इसका नाम हो गया। तो इस तरह से बच्चों आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग कर सकते हो। सो आपको नेमिंग अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।